हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है मैथ मित्रा एकेडमी में। तो बच्चों, अब तक हम सीख चुके हैं मल्टीप्लिकेशन की कुछ आसान ट्रिक्स। तो अभी मैं लेकर के आई हूँ स्क्वायर की ट्रिक्स। तो कल हमने वो डिजिट्स जिनके लास्ट में 5 आता था, हमने उनकी स्क्वायर ट्रिक सीखी थी। तो आज हमारा टॉपिक क्या रहेगा? 100 के आसपास की संख्याओं का स्क्वायर। ठीक है, तो बिना देरी के शुरू करते हैं। आप लेते हैं 100 के आसपास, हम लेते हैं, मान लीजिए हमें निकालना है 98 का स्क्वायर। तो 98 का स्क्वायर आप कैसे निकालेंगे? 98 मल्टीप्लाई 98, है ना। लेकिन हम इसको ट्रिकी तरीके से कैसे निकालेंगे? तो हम ये देख लेंगे कि नंबर क्या है। तो हम उसको पहले 100 से देख लेंगे कितना नियर है वो। 2 कम है, तो हम उस 2 को उठाएंगे, 98 में से माइनस कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा? 96। तो आपका स्टेप 1 तो ये रहेगा, और स्टेप 2 आपका क्या रहेगा? जितना ये कम होगा उसका स्क्वायर निकाल लीजिए। 2 का स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा? 4। तो आपका आंसर आ जाएगा 9604। देखिए, सेकंडों में आप 100 के आसपास की किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। हम लेते हैं 97। तो 97 देखिए आप, 100 से कितना कम है? 3 कम है। तो हम क्या करेंगे इसको? 100 माइनस 3 97 होता है। तो आप ये 3 उठाइए, तो 97 माइनस 3 कितना आ गया? 94। और फिर आप कर दीजिए 3 का स्क्वायर आ गया आपके पास 9। तो आपका आंसर क्या रहेगा? 9409, है ना। सेकंडों में सॉल्व करने वाली चीज़ एक आप खुद सॉल्व करेंगे। मैं दे रही हूँ आपको 96। 96 को आप ओरली कैलकुलेट करेंगे। मैं वेट कर रही हूँ, 5 सेकंड में सॉल्व करके बताइए। 1 2 3 4 5। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपने भी सॉल्व कर लिया होगा। तो 100 में से इसका डिफरेंस क्या है? 4 है। हम इसको अब सीधे तरीके से करेंगे। तो 96 में से 4 किया तो 92 आ गया, 9216। क्योंकि 4 का स्क्वायर, अब देखिए आपको डिटेल में बता देती हूँ, 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। तो अभी तक हमारे पास कैरी के लिए क्या था? कुछ नहीं था, तो हम 0 लगा देते थे। तो 4 में तो आपके पास ऑटोमेटिकली 16 आ गया ना, तो आपको 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपका आंसर हो जाएगा 9216। ये तो थी हमारे पास जो 100 से कम की है, 100 के नियर लेकिन 100 से कम की है। तो इसको आपको इसके 2 सम दिए जा रही हूँ मैं। 95 का स्क्वायर सोल्व करना है आपको, और 94 का स्क्वायर सोल्व करना है आपको। ठीक है, और अब हम करेंगे 100 के नियर अबाउट। तो 100 से प्लस भी होती हैं, तो हम सोल्व करेंगे अब आगे 103 का स्क्वायर। ठीक है, तो 103 का स्क्वायर। जब हम कम वाली सोल्व कर रहे थे उनमें हमें क्या ध्यान रखना है? माइनस करना है। लेकिन अब हम सोल्व कर रहे हैं प्लस वाली। तो प्लस वाली के लिए आप क्या करेंगे? 103 कितना ज़्यादा है? 100 से 3 ज़्यादा है। तो आप क्या करेंगे? 103 प्लस 3 इज इक्वल टू, आपके पास क्या आ गया? 106। तो और 3 का स्क्वायर क्या रहेगा? आपको पता है 9। तो आप क्या लिखेंगे? 10609। ये आपका आंसर है ना। इजी। एक और सोल्व करते हैं हम सम। 104 का स्क्वायर। इसको सीधा ही सोल्व करेंगे, इतनी लंबी कैलकुलेशन नहीं करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। तो देखिए 104 100 से कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है। तो 104 में क्या करेंगे? आप 4 ऐड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 108 आ जाएगा। और 4 का स्क्वायर क्या रहता है? 16। यही आपका आंसर है। उम्मीद करती हूँ आपको सोल्व करने में इजी लगेगा। ट्रिक एकदम एक तरीके से जादुई ट्रिक है ये। बस ध्यान क्या रखना है आपको, जब 100 में से कम वाले डिजिट्स का स्क्वायर निकाल रहे हो तो माइनस करना है।
दोनों ही केस में माइनस करना है, 100 से भी माइनस करना है, और जो आपको डिजिट दे रखा है लाइक 98 दे रखा है, 2 कम है तो 98 में से 2 ही माइनस करेंगे, 96 आ जाएगा। और वो फिर जो जितना माइनस किया उसका स्क्वायर करेंगे और आंसर आ जाएगा 9604। ठीक है। और लेकिन जब प्लस वाली ट्रिक सोल्व कर रहे हैं, लाइक आपने लिया है 103, तो आप क्या करेंगे, 100 में उसको क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो आपके पास कितना डिफरेंस आता है, 3 आता है। ठीक है, 3 का डिफरेंस आता है, तो वो 103 में भी आपको प्लस ही करना है। तो आपके पास डिफरेंस क्या आ जाएगा, सॉरी डिफरेंस क्या आ जाएगा, एडिशन क्या आ जाएगा, 106। और फिर वही छोटे डिजिट का केस वही रहेगा, स्क्वेयर कर देना आपको। तो 3 का स्क्वेयर क्या आ जाएगा, 9। उस केस में भी आप 09 लगा रहे थे, इस केस में भी 09 लगाएंगे। लेकिन जब आपके पास लाइक 4 का स्क्वायर आ गया, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो आपको 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे यहाँ 9 के आगे लगाई। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी दोनों ट्रिक्स। आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई भी चीज़ है प्रैक्टिस करने के बिना वो इतने अच्छे से समझ में नहीं आती है। 2-4 बार आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे आपको। वो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है और टाइम सेविंग है, बिल्कुल भी टाइम कंज्यूम नहीं करेंगी। ज़्यादा देर ना करते हुए मैं आपको इसके सम देती हूँ। 105 का स्क्वायर निकालना है आपको और 106 का स्क्वायर ये सोल्व करना है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ट्रिक्स समझ में आ रही होंगी, अच्छी लग रही होंगी। और आप अगर इसको चैनल को पसंद कर रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। कीप वॉचिंग, बाय बाय।